हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं मास कम्युनिकेशन के पेपर आने वाले हैं। लेकिन मास कम्युनिकेशन एक ऐसी स्ट्रीम है जहां आप बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं या बैचलर डिग्री कर रहे हैं मास कॉम में, तो अभी जैसे क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं दिसंबर के आसपास, तो उनके अच्छे नंबर नहीं आते। उसका रीजन क्या है अच्छे नंबर ना आने का? उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि अच्छी तरीके से पेपर को अटेम्प्ट ना करना। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें ये भी एक मेन क्वेश्चन होता है। यदि आपको सब कुछ आता है जरूरी नहीं कि तब भी आपके अच्छे नंबर आए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि हमने जब पेपर दिया था, मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जब मैंने मास्टर इन जर्नलिज्म की थी, मुझे एक दिन का जैसे कि टाइम मिलता कि एक दिन हमारा गैप मिलता। लाइक एडिटिंग का पेपर आज है, फिर कल परसों रेडियो का, अगले दिन कुछ और पेपर था। तो कुल मिला के हमें एक दिन का ही टाइम स्पेस मिलता और हमें इसमें ही तैयारी करनी होती। अब टाइम तो आपको कम मिला है, लेकिन पेपर आपको अच्छा करके दिखाना है, अच्छे नंबर लेके आने, अच्छी आपको प्रेजेंटेशन देनी है। तो पेपर कैसे अच्छा आप दें, तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यदि आप बैचलर जर्नलिज्म कर रहे हैं या बीए फिल्म एंड प्रोडक्शन जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ है जर्नलिज्म से रिलेटेड, ठीक है। ये बीजीएमसी कहलाता है इन शॉर्ट फॉर्म में, और एमजीएमसी मास्टर डिग्री को कहते हैं। तो इसका पेपर अटेम्प्ट करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे कि जो इंडियन मीडिया है, इंडियन मीडिया में क्या दोष है, या इंडियन मीडिया को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पोर्टेड यही क्वेश्चन आया है। पहले आप इंडियन मीडिया के बारे में लिखिएगा कि क्या है इंडियन मीडिया, फिर इंडियन मीडिया के बारे में मतलब इंट्रोडक्शन बना दीजिएगा। फिर बॉडी में क्या लिखिएगा, इंडियन मीडिया के फायदे नुकसान जो भी है। फिर कंक्लूजन, कहने का मतलब ये है पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी पार्ट लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। और जैसे एक और हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि इसमें मॉडल्स बड़े आते हैं। लाइक जैसे कि हमने जैसे स्टडी की थी, तो उसमें क्या था, थ्योरी थी, मॉडल्स थे कि C3 मॉडल एंड ये कुछ था, मतलब हु, वाई, वैन। तो ये क्वेश्चन मास मीडिया में आते ही हैं। तो इसका भी एक मॉडल बनाना पड़ता है। उसको मॉडल बना के आप कैसे बनाएं, कैसे प्रेजेंट करें, इसके भी काफी नंबर मिलते हैं। मतलब इसमें मॉडल जो मॉडल्स बनाने होते हैं, जो थ्योरी लिखनी होती है, आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसका बड़ा महत्वपूर्ण, ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको सब कुछ आता है, अपने अच्छी तरीके से मॉडल्स नहीं बनाए, अच्छी तरीके से कंक्लूजन नहीं लिखा, आप अच्छी तरीके से उसकी बॉडी पार्ट नहीं बनाए, अच्छी तरीके से अपने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, थ्योरी नहीं लिखी, तो इसी बात के नंबर कट जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि मैंने तो अच्छा लिखा था, मेरे तो अच्छे नंबर आ गए, लेकिन जो मेरे साथ के थे बहुत होशियार थे, आज वो जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े अच्छे अच्छे, कोई हरियाणा में है, कोई चंडीगढ़ में है। तो हर कोई एक जर्नलिस्ट है, लेकिन उनके काफी नंबर कम आए थे मेरे से। मतलब हमने तैयारी एक साथ की थी, लेकिन उनके नंबर कम आए थे। उनके कम नंबर आने का रीजन यही था कि उन्होंने जो मॉडल्स अच्छे तरीके से नहीं बनाए थे, थ्योरी अच्छी तरीके से नहीं लिखी थी, और इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, कंक्लूजन नहीं दिया था। तो जब भी आप पेपर स्टार्ट करें, तो आप पहले उसको प्रेजेंट करने का तरीका देखिए। पहले आप इसको इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर बॉडी पार्ट लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। और यदि इंट्रोडक्शन के बाद आप बॉडी लिखते हैं और मॉडल्स वाला कोई मतलब क्वेश्चन आ जाए, जिसमें ये वैन वाई वाला एक क्वेश्चन ये आता है क्वेश्चन, जब आप मास्टर डिग्री फर्स्ट ईयर हो या बैचलर डिग्री हो, ठीक है, तो उसको मॉडल को काफी अच्छी तरीके से बनाइएगा। वो मॉडल कैसे बनाए हम आपको अभी दिखाएंगे, ये अपनी कंप्यूटर शेयर स्क्रीन करेंगे आपके साथ, और थ्योरी कैसे लिखे वो भी आपको सिखाएंगे। जैसे कि आप ये थ्योरी देख रहे हैं, मास कम्युनिकेशन की ये थ्योरी है, हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, पहली थ्योरी कौन सी आती है, जैसे कि आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, मास्टर के फर्स्ट ईयर में आती है ये, लाइक क्लासिकल थ्योरी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, ठीक है। मैजिक बुलेट, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये वाली थ्योरी बहुत ज्यादा पेपर में आती है। टू स्टेप ये जो फ्लो थ्योरी है, ये भी काफी आती है एमए फर्स्ट ईयर में, एंड बैचलर डिग्री में भी आती है। वन स्टेप फ्लो थ्योरी भी काफी ज्यादा आती है। तो ये है जैसे कि थ्योरी है ये, तो इनको भी लिखने का तरीका होता है। अब जैसे कि देख रहे हैं आप, ये मॉडल बना हुआ है, इसका मॉडल कैसे बनाते हैं हम दिखा देते हैं आपको। जैसे हम इसका पावर पॉइंट खोलेंगे, ठीक है, पावर पॉइंट जैसे हमने खोला, आप क्या देख रहे हैं, हमें मतलब ये कुछ शेप वगैरह, कुछ चार्ट वगैरह दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें हमें ये तो नहीं लेना, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मतलब थ्योरी बनाने के लिए काफी उपयोग में आ जाता है, क्योंकि आपको इसी तरह शेप में बनाना होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं साइकिल, ये जैसे साइकिल की शेप है। अब
ये हमने लिया। तो आपने जैसे कि अपनी जो पेज होगा, मतलब जो आपको पेपर मिलेगा, पेज मिलेगा पेपर देने के लिए, आपको इस तरह ही लाइक सर्कल बनानी है, एरो बनानी है। बीच में जैसे कि मेरा मान लो मैजिक बुलेट के ऊपर थ्योरी लिख, मतलब उसके ऊपर कोई मैजिक बुलेट के ऊपर थ्योरी लिखनी है तो अलग चीज होगी। हम मॉडल भी दिखा देते हैं मास कम्युनिकेशन के। आपको नेट में से काफी इजीली मिल जाएंगे ये जो मास कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स होते हैं, कि कौन कौन से जो मॉडल्स हैं काफी आते हैं पेपर के दौरान, तो ये आपको मिल जाएंगे। आप इसको यदि नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आप नेट पे थोड़ा सा निर्भर इसलिए रह सकते हैं क्योंकि यहाँ आपको लेटेस्ट जानकारी मिलेगी जानने को, बजाय कि आपको पुराना या कुछ भी ऐसा मिले। अब देखिए मॉडल्स कौन कौन से हैं और महत्वपूर्ण मॉडल कौन से हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण कौन कौन से मॉडल हैं जो पेपर के दौरान आते हैं और आपको पता होने चाहिए, इसको भी हम अच्छी तरीके से जान लेते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कम्युनिकेशन मॉडल है। कम्युनिकेशन जो मॉडल है इसमें मेन मॉडल कौन से आते हैं हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये इतना नहीं महत्वपूर्ण, इतना नहीं आता, ठीक है। बैरलो का ये आ जाता है, ठीक है। ये जैसे कि आप देख रहे हो ये कम्युनिकेशन के मॉडल हैं। और कम्युनिकेशन स्किल जैसे कि ये उतना नहीं आएगा, ठीक है। सी चैनल जो मॉडल है ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये रिसीवर हो गया, ये काफी महत्वपूर्ण है। शैनन एंड जो वीवर का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप इसका मॉडल बनाएं तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस तरह का कुछ मॉडल चार्ट बनाइएगा। यदि आप कैसा चार्ट नहीं बनाते, ठीक है, तो कैसा चार्ट बनाना हम और भी दिखा देते हैं आपको। इसके अलावा आप इस तरह के, जैसे कि इसमें ये मॉडल हैं काफी अच्छे दिखाए गए हैं, आप इस तरह का मॉडल्स भी बना सकते हैं। तो आप जब मॉडल बनाएंगे तो उसमें जैसे कि लिख लीजिएगा नीचे, जैसे कि मैं मान लो शैनन एंड ये जो भी वीवर मॉडल था उसके नीचे लिख लीजिएगा डायग्राम नंबर 1। जब अगला डायग्राम बनाए तो डायग्राम नंबर 2, और जो मॉडल का नाम है शैनन का है या कुछ भी है उसका नाम लिख लीजिएगा, फिर में जो मॉडल है आप उसको बनाइएगा, ठीक है। अब आती है कि जैसे कि एक ये मॉडल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इन सब के नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अभी, तो आपको दिखाई देंगे ये मॉडल। तो मैं आपको इस पे खुद अपने आपको नोट्स इसलिए नहीं बना के दे रही क्योंकि इससे मेरी एक अर्निंग होती है। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी अर्निंग हो, ये मतलब मैं सिर्फ आपको पढ़ाना चाहती हूँ। और इसमें आपको ये हो जाएगा कि नेट पे आपको लेटेस्ट नॉलेज मिल जाएगी, जो बजाय कि आप कहीं और से नोट्स लेते हैं उसके बजाय काफ़ी ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप जैसे कि देख रहे हो रोल ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। MA फर्स्ट ईयर में पक्का क्वेश्चन आता है और BA में भी आते हैं ये, मतलब जो बैचलर डिग्री आप कर रहे हो तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं इसको एक आपको लिस्ट चार्ट आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे कि अभी पेपर आने वाले हैं तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके नंबर कम ना आए और आप अच्छी तरीके से काम कर पाएँ। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल एट वर्क प्लेस, मतलब वर्क प्लेस पे इम्प्रूव स्किल कैसे की जाए, क्योंकि सारा कुछ ही मतलब इस पे ही चलता है कि कम्युनिकेशन कैसी है, ये वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये आपकी जो तैयारी करने में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा वैसे तो, लेकिन इसमें इतने मॉडल नहीं आ रहे काम के, ठीक है। रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रेजेंट एंड ये मतलब इतना नहीं आता, ये इतना सारा नहीं आता। हम आपको ये दिखाते हैं और जो इसमें क्या आता है क्वेश्चन कम्युनिकेशन मॉडल दिखा देते हैं हम आपको। कम्युनिकेशन मॉडल जैसे कि कम्युनिकेशन में जो ये मॉडल है एक ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फोर्स रिसीवर ये MA फर्स्ट ईयर में पक्का आता ही है ये वाला क्वेश्चन। तो आप ये जो चार्ट है ये वाला, तो इसकी आप पक्का आप इसको रट लीजिएगा, एक बार से याद कर लीजिएगा।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। ये चैनल मैसेज जैसे इस लड़के ने बनाए हैं, आप इस तरह भी अपना यदि बनाते हैं, लाइक डायग्राम बनाते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छी आप नंबर गेन कर पाएंगे पेपर के दौरान। तो पेपर जब आपका चेक होगा, आप चाहे इंडियन यूनिवर्सिटी, कौन सी भी यूनिवर्सिटी, चाहे कुरुक्षेत्र है, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे बनारस है, कोई सी भी है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है तो अच्छी चीज़ किसको पसंद नहीं आती, कौन सी यूनिवर्सिटी को नहीं पसंद आती। तो जैसे मैं खुद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स, मैंने आगे मतलब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी भी गई, दिल्ली के मेरे फ्रेंड सर्कल हैं यूनिवर्सिटी के, तो सभी ने मुझे यही बताया कि जैसे ही आपकी प्रेजेंट आप करते हैं मतलब पेपर में, जितना अच्छा आप प्रेजेंट करते हैं अपने पेपर में, अपने मतलब आपका क्या विचार है, आप उसको अच्छी तरीके से लिखते हैं, उतना ही कला अच्छी तरीके से आप नंबर गेन करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आप इस तरह डायग्राम बना सकते हैं, काफ़ी आसान डायग्राम है, सिर्फ गोला बनाना है, गोले के बाद इस तरह डायग्राम बनाना है। ये चैनल हो गया, ये मैसेज हो गया, इनको मैसेज दिया जा रहा है, ये रिसीवर हैं, फीडबैक इनसे मिलेगा, मतलब जनता के थ्रू इनको मिलेगा, सोर्स कौन है, ये इंसान है। तो इस तरह आप मतलब अपना एक मॉडल ये मतलब डायग्राम बना सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी काम का रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन हमारे एक आता है इंट्रापर्सनल और एक इंटरपर्सनल और एक आता है इंटरपर्सनल, तो ये है ही है, ठीक है। इंटरपर्सनल के मॉडल के थ्रू हम आपको समझाएंगे अभी, तो ठीक है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आज जान लेते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पेपर में आता ही है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का थोड़ा सा हम आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, जैसे तो 2 मिनट थोड़ा सा, ये तो वही पहले वाले हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए जो दिखाया हुआ है, इतना अच्छा ये नहीं है ये वाला। तो जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जैसे नेचुरल लैंग्वेज आती है, वर्चुअल वर्ड आते हैं, इनके ऊपर एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इसके बारे में अच्छी तरीके से यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है, मतलब मौखिक एक बिना बोले हुए, रिटन भी हो सकती है, और विजुअल का मतलब क्या होता है, जैसे टीवी वगैरह में दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वो इस तरह बात कर रहे होते हैं, आ ई मतलब साइन लैंग्वेज, ठीक है। तो वो हो सकती है, सारी इंटरपर्सनल ये लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। अब इंटरपर्सनल होता क्या है, जो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ अपनी बात शेयर करना, चाहे वो फीलिंग के साथ है, कोई लाइक मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरे साथ इस फलानी जगह पे ये घटना हुई, ठीक है, मैं मौखिक तौर से बता रही हूँ या मैं साइन लैंग्वेज से बता रही हूँ, तो ये क्या हुआ, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा। इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है जैसे कि एक प्लेस से जो दूसरे प्लेस तक होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, इसमें कुछ जैसे नॉलेज होती है, जैसे कि बताया गया, देखो। तो इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन का सिर्फ आप यही लिखिएगा, जब आप हिंदी के हैं तो हिंदी के हिसाब से लिख लीजिएगा, इंग्लिश के तो इंग्लिश के, मैं दोनों के हिसाब से बता रही हूँ, तो आप कैच करते जाइएगा, आपको पता चलता जाएगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यही है कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, ये दो इंसानों के से ज्यादा के बीच में होता है, बिटवीन टू, मतलब एक से दो, मतलब इंसान दो, मतलब कम से कम होना चाहिए, 2 इंसानों से ज्यादा के बीच में जो कम्युनिकेशन हो, तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इसमें इट इज इन आल्सो एन एरिया ऑफ रिसर्च दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड, जिसमें वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हाउ ह्यूमन यूज वर्बल, कि वो क्या मौखिक वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या नॉन वर्बल क्यूज यूज कर रहे हैं, मतलब इस तरह का, कि एक गोल तक पहुंचने। गोल क्या होता है कि मेरी बात आपको समझ आ जाए। एक होता है इंट्रापर्सनल, ये होता है इंटर, वो है इंट्रा। तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल ये काफी मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं, आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये काफी मतलब आप बीए में हैं या मास कम्युनिकेशन के फर्स्ट एमए में हैं, तो ये काफी मतलब पेपर में आता है ये क्वेश्चन। अगर इंट्रापर्सनल का मतलब होता है कि अपने खुद के साथ, विद वन सेल्फ, मतलब खुद के साथ जब आपका कम्युनिकेशन है, खुद के साथ क्या पागल है, नहीं, खुद के साथ क्या होता है, जैसे कि आज मैंने ये काम कर लिया, नहीं मैंने तो आज ये काम नहीं किया था, क्या मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो जो अपने मन में जो आपके विचार चल रहे होते हैं, उसको इमेजिन कर रहे होते हैं, विजुलाइज कर रहे होते हैं, लाइक हम ये सोच रहे थे फलानी जगह में जाऊंगा, आज मुझे वहाँ डांट पड़ेगी, मैं तो काम करके नहीं गई थी आज, मतलब अपना, तो आज तो मुझे मेरा बॉस पक्का डांटने वाला है, तो हम विजुलाइज कर रहे हैं,
इमेजिन ये कर रहे हैं कि जो मेरे स्टाफ मेंबर होंगे मे भी मेरे पर पक्का हंसेंगे आज तो ये हमारे जो अंदर मन में जो चल रहा होता है, ये जो बातें चल रही होती हैं, सब कुछ क्या होती है, इंट्रा कम्युनिकेशन। मैंने आपको इस तरह ये मतलब आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल क्यों समझाया इस तरह करके, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। मेरा पर्पज क्या था कि एक आप थोड़ी सी चीज सीखें लेकिन ऐसे सीखें कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो इंट्रापर्सनल क्या है कि अपने खुद के साथ जो आपके विचार चल रहे होते हैं, लाइक जैसे कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है या क्या होगा, जो आप खुद के अंदर मतलब सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, ये एक्ट ऑफ इमेजिनेशन कि आज ये हो सकता है, ये हो सकता है, विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं। मे बी आज तो मैं अच्छी साड़ी पहन के गई हूँ, मतलब मेरे को आज प्रेज मिलने वाली है, तो मैं विजुअलाइज कर रही हूँ। एंड इवन रिकॉल एंड मेमोरी, तो इसमें आप अपनी पुरानी बातों को भी याद कर रहे होते हो, फिर सोच रहे होते हो कितने अच्छे दिन थे मेरे वो, ठीक है। तो ये सारा क्या हुआ पार्ट, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट हुआ, ठीक है। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट हुआ। अब हम देख लेते हैं कि मॉडल्स भी देख लेते हैं, क्योंकि आप यदि इस तरह क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा मॉडल और दे देंगे तो आपके नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यदि मॉडल के थ्रू समझाते हैं तो आपके नंबर पूरे मिलने वाले हैं। इंट्रा पर्सनल देखिए आप जैसे समझा सकते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, सेल्फ रिगार्ड, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, इंडिपेंडेंस, ये असर्टिवनेस, ये जो भी है, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, जब भी आप इसको मतलब गूगल पे लिखेंगे आपको उससे रिलेटेड सारा कंसेप्ट मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको गूगल पे सीखने को मिलेगा। तो गूगल के फ्रेंड बनिए, और गूगल के जैसे आप फ्रेंड बनेंगे तो आपकी तैयारी मिनटों में हो जाएगी, ठीक है। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम यहाँ थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि दिस रेफर टू इंटरनल कम्युनिकेशन गोइंग ऑन विद इन a person, we receive the stimuli at the through the senses or from the through itself। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, मुश्किल सा लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात अच्छी समझाई गई थी कि इसमें थिंकिंग होता है और मतलब थिंकिंग मेडिएशन भी मतलब इसमें आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ये बताया गया था मित्र, तो ये थोड़ा काम का लगा मुझे। आप इसके बाद में और भी इसके मतलब अच्छे पॉइंट भी बता सकते हैं, थोड़ा बुरे पॉइंट भी, यदि आपको अच्छे नंबर लेने हैं। मान लो पेपर इसके ऊपर ही एक क्वेश्चन ही आ जाए 10 नंबर का आ जाए, ठीक है। आप मॉडल भी बता देंगे, थोड़ा डायग्राम भी बना के बता देंगे। थोड़ा उसके बाद में इंट्रोडक्शन में, जैसे कि इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि जैसे कि इंट्रोडक्शन में तो आपको ये सिर्फ लिखना है जो पहले नंबर पे आपको मैं समझाया था कि भाई खुद से कम्युनिकेशन करना, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा चल रहा होता है। फिर मॉडल आप इस तरह की थोड़ा सा बना दीजिएगा, फिर साथ में एक मॉडल ये बना दीजिएगा डायग्राम, तो आपको फिर बाद में कंक्लूजन लिख दीजिएगा, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, प्रोज का मतलब होता है कि बेनिफिट, कॉन्स का मतलब होता है मतलब डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज इसकी ओवर थिंकिंग है, मिसकंसेप्शन है, मतलब कि बुरे अंदाजे लगाना, इनकरेक्ट डिसीजन होता है। मान लो मैं ये सोचूं कि मेरी आज साड़ी के कारण मुझे लोग बहुत गंदा बुरा सुनाएंगे, और मान लो भाई मैं आज उसके कारण अपनी जो मेरा सेमिनार होने वाला है मैं वो वहाँ जाऊँ ही ना, मान लो कोई मेरे पे ध्यान नहीं देने वाला, लेकिन मैं इतना सोच के मैं अपना जो महत्वपूर्ण मेरा वेबिनार है, इवेंट है, जो भी मैं खो दूंगी। तो ये होते हैं इसके डिसएडवांटेज। इसके एडवांटेज क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। जैसे मैं सोचूंगी कि आज मेरे साथ ये सकता है, तो मैं अच्छी तरीके से साड़ी पहन के जाऊँ, मुझे इवेंट में लोग आज बहुत ही अच्छी तरीके से देखने वाले हैं, तो मैं अच्छी तरीके से बन के जाऊँगी, लोग मुझे लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट, जैसे कि मैं अपने आप को अच्छी तरीके से मैनेज करके जाऊंगी आज, क्योंकि मैंने सोच लिया, इमेजिन कर लिया है कि मे भी मेरे को आज इस तरह बोलना पड़ सकता है। मान लो मुझे आज मेरे बॉस है, मुझे कहते कि आज आप स्पीच दीजिए, तो मैं अपने आप को सेल्फ मैनेज करके जाऊंगी कि मुझे ऐसे बोलना है, और अपने आप को बहुत अवेयर करके जाऊंगी। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आपको पता हो कि आपको क्या स्पीच बोलनी, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो आपके अंदर नेचुरली बात कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसके मतलब यदि आप इसको अच्छी तरीके से यूज करो तो आपका एडवांटेज के रूप में, यदि आप इसको बुरे मतलब थोड़ा सा आप इसको नेगेटिव रूप में यूज करो तो इसके डिसएडवांटेज भी है। तो ये हुआ इंट्रापर्सनल। और इंटरपर्सनल का भी हम एक बार देख लेते हैं, आपको मॉडल दिखाने के लिए थोड़ा सा आपको और भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आपको समझा रही हूँ क्योंकि अभी पेपर आने ही वाले हैं और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इंटरपर्सनल जैसे कम्युनिकेशन आप जैसे देख रही हैं, कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज, मतलब दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब मैसेज एक्सचेंज हो तो वो क्या है, इंटरपर्सनल। तो आप इंट्रोडक्शन में यही लिखेंगे, फिर बॉडी पार्ट आता है, बॉडी पार्ट में कैसे लिखेंगे थोड़ा वो बताएंगे। पहले तो आप ये लिखेंगे, पहले हेडिंग जरूर दीजिएगा, हेडिंग के बाद इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी के बाद मॉडल जो थ्योरी है, फिर कंक्लूजन। तो आप इस तरह करेंगे, आपके नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। द 3 ways that human being communicated are,
मतलब जो भी कोई इंसान है कैसे कम्युनिकेट करता है, ये तो अपने वर्ड के माध्यम से करता है, ये वॉइस टोन के माध्यम से करता है, बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि मुझे नहीं करना, तो ये मेरी बॉडी लैंग्वेज है, मैं इसके द्वारा भी लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंटरपर्सनल का हमारा एक सोर्स हुआ, तो ये इसमें बताया गया था। तो इसमें आप मॉडल्स क्या बना सकते हैं, मॉडल्स के बारे में हम देख लेते हैं। राइट लिसन मैसेज कम्युनिकेशन, इसमें ये तो नहीं होगा इसका मॉडल, तो इसमें आप इसकी अच्छी तरीके से ये रहा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, जैसे इसमें देख रहे हैं आप, ये एनकोड है, ये डिकोड है। मतलब जैसे मैं मान लो मैंने आपको बोला, आपने सुना, उसको दिमाग में उतारा, फिर ठीक है ये मैसेज आपके पास गया, फिर आपने जो आंसर लिया, मुझे आप कमेंट के थ्रू आंसर दे रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, तो मैं जो आपको बोल रही हूँ, सपोज आप ये समझ लीजिए ये मैं हूँ और ये आप हो, ठीक है। तो मैंने आपको, मैं एनकोड हूँ, आप डिकोड हैं, मैंने आपको भेजा, ये हुआ चैनल, मेरा मैसेज गया आपके पास, फिर आपने मैसेज कर दिया आंसर, मेरे को फीडबैक हुआ, तो यहाँ मैं क्या हूँ, ये सेंडर भी हूँ, एनकोड भी हूँ, और यहाँ जो आपके पास पहुँच रहा है वो आप डिकोड हो और रिसीवर हो, तो ये हुआ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो आज आपने समझा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और जो महत्वपूर्ण थ्योरी है कौन कौन सी है, एक बार और मैं आपको फिर भी थोड़ा दोबारा से रिवीजन करवा देती हूँ। जो महत्वपूर्ण थ्योरी रहेगी मैजिक बुलेट रहेगी, ये हाइपरडॉर्मिक जो नीडल वाली है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। 2 स्टेप फ्लो थ्योरी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगी। ग्रेटिफिकेशन जो थ्योरी है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये मतलब महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादातर आती है, मतलब 100 में से 99% के चांसेज हैं इनके आने के, तो ये ना सोचिएगा कि नहीं आएंगे, आएंगे, तो तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, और पेपर जब आएंगे आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो घर वाले बहुत बोलने वाले हैं, तो आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और ये ओसगुड ये वाला ये जो है ये वाला, ये भी आ जाता है, इसको थोड़ा सा आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं इसका आपको लिंक दे दूंगी ताकि जिन्होंने भी ये बनाया हुआ है तो आप यहाँ से पढ़ सकें। स्टैनन वीवर का मॉडल भी आ जाता है MA फर्स्ट ईयर में, आप इसको भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे वो ऊपर वाले थे, मैंने आपको बता दिया है। अब बर्लो का ये जो FMCR, ये तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो छोड़ते ही नहीं पेपर वाले, तो ये देते ही देते हैं, तो इसको आप काफ़ी अच्छी तरीके से आप तैयारी कर लीजिएगा। ये इसका आपको अच्छी तरीके से यदि मॉडल जानना हो, यहाँ तो इतना अच्छा क्लैरिफिकेशन के साथ नहीं आ रहा ये, तो नहीं उसमें जाएंगे। अब इसके बारे में हम यहाँ से देखते हैं, इसके काफ़ी अच्छे मॉडल यहाँ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से मतलब वहाँ से पढ़ लीजिएगा कि ये क्या चीज़ है। ये थोड़ा मैं आपको समझा भी देती हूँ। बर्लो का FMCR, इसमें बस यही है कि सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर, सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर, ठीक है। तो इसमें मेनली मतलब मैसेज आता है, और थोड़ा सा इसके बारे में जब आपको अच्छी तरीके से जानना ही है, एक बार इसको अच्छी तरीके से खोल लेते हैं। तो ये वही है, एनकोड वाला और डिकोड वाला ही है, तो यदि आप वो भी बनाएंगे इसमें चल जाएगा। तो इसमें सोर्स क्या रहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल रहती है, एटीट्यूड मतलब जो सोच रहे हैं, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर, मैसेज, जिस तरह आप इसको इतना मतलब मुझे इतना नहीं अच्छा लगा ये वाला तो कि समझाने के लिए। लेकिन आपको यदि पेपर में आप जिस कॉपी में आपको यदि कोई क्वेश्चन नहीं याद हो, आपको पेपर में आप अपना बार बार उसको बनाते जाइएगा, जितनी आप बार मॉडल को बनाएंगे आपको पेपर तक आपसे अपने आप ही वो बन जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में इतना याद नहीं होगा जितनी आप उस बात के हैबिट मतलब आपको हैबिट बन जाएगी कि आपको याद रहेगा, तो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। यदि आप 2-3 बार भी आपको उसको पेपर में बना लेंगे तो वो आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रहने वाला है। तो आप ये वाला मॉडल बना सकते हैं, ये मॉडल का मतलब वैसा ही है। सोर्स में कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर लीजिएगा। मैसेज में कंटेंट, एलिमेंट, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर, कोड। चैनल में हियरिंग, सीइंग मतलब देखना, हियरिंग मतलब सुनना, टचिंग मतलब टच, स्मेलिंग मतलब जो नाक से करते हैं, और टेस्टिंग मतलब जो टंग से करते हैं, ठीक है। रिसीवर क्या करेगा इसमें, कम्युनिकेशन जो स्किल आई है, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर। तो आप इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, मैं इसको सेव कर लेती हूँ, मैं आपको बाद में इसको देने वाली हूँ, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, तो
तो जो भी इससे महत्वपूर्ण रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पेज पे दे दूंगी, सारे मॉडल पे आप तैयारी कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हमने मेन थ्योरी जानी है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में जाना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी के बेस पे आपको कम से कम 100 में से 33 नंबर तो आपके पक्के हैं, ठीक है। तो ये 100 में 33 तो नहीं कहूँगी, क्योंकि MA फर्स्ट ईयर में भी यही आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, ये पक्का आते हैं। और बैचलर जो डिग्री आप करते हैं जर्नलिज्म में, तो उसमें भी पक्के आने वाले हैं। तो आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। फिर भी अभी कोई क्वेश्चन क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं।